सुनिए। क्या है? मुझे मिनिस्टर साहब से मिलना है। अपॉइंटमेंट लिया है आपने? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया है, लेकिन बहुत जरूरी काम है मुझे उनसे। आपका नाम क्या है? राम किशोर। हेलो। हेलो। जी जी मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। आशुतोष है? कैसे हो सिद्धार्थ? नहीं, आशुतोष तो घर पे नहीं है। जी मैं ठीक हूँ। आप कुसुम भाभी बोल रही हैं? हाँ। सॉरी भाभी, मैं आवाज नहीं पहचान पाया। कोई बात नहीं, बहुत दिनों बाद फोन किया। हाँ भाभी, थोड़ा बिजी था। अच्छा, आशुतोष कब तक घर वापस आ जाएगा? बस थोड़ी देर में उसे आ जाना चाहिए। ठीक है भाभी, उसे कहना कि मैं रात को उससे मिलना होगा। अच्छा भाभी, नमस्ते। ठीक। वर्मा जी, आप पूरे यकीन से कह सकते हैं कि जवाहरनगर के पुलिस इंस्पेक्टर ने जो आपकी रिपोर्ट लिखी है उसकी तफ्तीश सही ढंग से नहीं हुई है? जी हाँ, एक दौलतमंद आदमी के सामने दुनिया झुकती है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अमरनाथ ने अपनी दौलत का इस्तेमाल करके उस इंस्पेक्टर को खरीद लिया है। वर्मा जी, आप जानते हैं आप एक सरकारी मुलाजिम पर इल्जाम लगा रहे हैं। जी हाँ। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप यकीन जानिए कि वो जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसके कंधे पर जो स्टार लगे ना, वो एक भी नहीं रहेगा। एसपी साहब, ये जवाहरनगर का इंस्पेक्टर कौन है? जी सर, वो एसपी सर। बस आप हुक्म करें सर। फोन लगा। ओके सर। हेलो, इंस्पेक्टर सिन्हा है? जी बोल रहा हूँ। होम मिनिस्टर साहब बात करना चाहते हैं सर। हाँ सिन्हा, ये तुम्हारे थाने में रामकिशोर वर्मा की जो रिपोर्ट है उसकी सही तफ्तीश करके मुझे फौरन रिपोर्ट करो। जी सर। जी जी। वर्मा जी, अब आप निश्चिंत हो जाइए। आपकी रिपोर्ट में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और, जी। आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो तो आप निश्चिंत होकर आ सकते हैं मेरे पास। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। अब इजाजत चाहता हूँ। वर्मा जी, एक बात और। जी। हर दौलतमंद आदमी एक जैसा नहीं होता। जी, मैं समझ गया। यस सर, इंस्पेक्टर सिन्हा आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो अंदर। कामेश, यस सर। ये इंस्पेक्टर इस वक्त यहाँ क्यों आया है? पता नहीं सर, आज ही तो मैं उससे मिलकर के आया हूँ। तो फिर इस समय क्यों आया हूँ? सर। हेलो मिस्टर अमरनाथ। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। हेलो मिस्टर कामेश। हेलो इंस्पेक्टर। कहिए। मिस्टर अमरनाथ, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ कहिए ना। मिस्टर अमरनाथ, आज होम मिनिस्टर साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि मिस्टर रामकिशोर जी ने जो आपके खिलाफ केस दर्ज करवाया है उस पर फौरन एक्शन ली जाए। और मैंने आपसे ये केस बंद करने के लिए कहा था। मिस्टर अमरनाथ, ये केस तब बंद हो सकता है जब आप मुझे हॉस्पिटल से एक रिपोर्ट बनवा के दे जिससे साबित हो कि जो कुछ भी आपकी बेटी के साथ हुआ उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। कमाल कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब। मैंने ये केस बंद करने के लिए सिर्फ इसलिए कहा था कि मुझे कोर्ट कचहरियों के चक्कर में काटने पड़े, इसलिए नहीं कि जो कुछ भी मेरी बेटी के साथ हुआ उसमें मेरा हाथ है। आप हॉस्पिटल जाकर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर ऐसी बात है मिस्टर अमरनाथ तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आपका ये केस बंद हो गया। दैट्स माय प्रॉमिस। थैंक यू। बाय मिस्टर कामेश। मैडम सीखा। सर, ये इतनी छोटी बातें क्यों कर रहा था? कामेश, छोटा आदमी हमेशा छोटी बातें करता है। आशु, तू कहाँ चला गया था बेटा? और आने में इतनी देर लगा दी?
तेरे बाबा नहीं आए? बाबा मिनिस्टर से मिलने गए हैं माँ। मिनिस्टर से मिलने गए? क्यों? क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि अमरनाथ जी ने इंस्पेक्टर का मुंह रुपयों से भर दिया है, इसलिए वो हमारी केस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो इसमें मिनिस्टर क्या कर लेगा? माँ आप ही कहा करती थी ना कि अगर किस्मत का एक दरवाजा बंद हो तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए, पता नहीं दूसरा दरवाजा कब खुल जाए। अमरनाथ जी ने खुद नफरत और इंतकाम की बातों की शुरुआत की है, ये जाने बगैर कि इसका अंत क्या होगा। नहीं माँ, अब हमें अंत की कोई फिक्र नहीं। जब तक हम अमरनाथ जी को सबक नहीं सिखा देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। माँ जी, आशु ने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, इसे खाना दे दीजिए। चल। आशुतोष, अरे बाबा आपने इतनी देर लगा दी, मिनिस्टर साहब मिले? अरे मिलते कैसे नहीं, मंत्री जी ने मेरे सामने फोन करके उस थाने के इंस्पेक्टर को बोला मेरे केस पर फौरन कार्रवाई की जाए। अमरनाथ समझता है दौलत से हर इंसान खरीदा जा सकता है। आप मुझे एक बात बताएंगे, ये जो सब कुछ आप कर रहे हैं या सोच रहे हैं, इसका अंत क्या होगा? अंत क्या होगा? अमरनाथ को सजा, उसका अपमान, उसे एहसास हो जाएगा किसी कमतर को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये जो उनका अपमान करके खुशी आपको हासिल होगी, यही खुशी आगे चलकर आपसे पश्चाताप करवाएगी। पश्चाताप कैसा? अरे मेरा बस चले तो इन हाथों से सजा दूं उसको। पश्चाताप? वाह। माँ जी, जब सरिता को इस सब के बारे में पता चलेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? अमरनाथ अंकल तो उसके सब कुछ है, उसका मान सम्मान। बेटा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सर, इंस्पेक्टर सिन्हा, मिस्टर रामकिशोर के केस का क्या हुआ? सर, मिस्टर रामकिशोर केस की मैं तफ्तीश पूरी कर चुका हूँ। ये उस केस की फाइल है। सर, इस केस में ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण हम किसी पर शक कर सकें। मेडिकल रिपोर्ट ही इस केस की सच्चाई है सर। ठीक है, हम ये फाइल लेके जा रहे हैं। भाभी नमस्ते। नमस्ते सिद्धार्थ। कैसे आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। वो आ गया? हाँ हाँ आ गया। आशुतोष, हाँ भाभी। अरे सिद्धार्थ, आओ। कैसे हो भाई? बस ठीक हूँ। तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। जी भाभी जी। क्या बात क्या भाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम? जब से तुम्हारा प्रमोशन हो गया तुमने तो मिलना जुलना ही छोड़ दिया, क्या हो क्या रहा है? नहीं यार, ये बात नहीं है। क्या है कि आए दिन टूर पे जाना पड़ता है, इसीलिए किसी से मिल नहीं पाता हूँ। अरे कोई बात थोड़ी हुई यार। अच्छा बता, बाकी सब लोग कैसे करते हैं? ठीक है ना? सब गुड। और सरिता भाभी? वो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? एक तो भाई साहब आपने मुझे बताया भी नहीं, इतनी बड़ी खुशखबरी है और तुम उदास बैठे हो यार। क्या हो गया अशु? तू चुप क्यों है अशु? सिद्धार्थ, जिस खुशी की तू बात कर रहा है ना, उसका गला घोट दिया गया। क्या कह रहा तू? उस मासूम को, उस खुशी को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर देंगे। मैं कुछ समझा नहीं अशु। सिद्धार्थ, सरिता ने अबॉर्शन करवा लिया। क्या? याद है तूने कहा था कि अगर मैं चाहूं तो मैं सरिता से अपना रिश्ता तोड़ सकता हूं, लेकिन हमारे होने वाले बच्चे से नहीं। आज सरिता ने मेरे और मेरे बच्चे के बीच वाले रिश्ते को भी तोड़ दिया। अशु, सॉरी अशु, मगर पता है, मुझे सरिता के नाम से उसकी शक्ल से चिढ़ हो गई है। नहीं अशु, मुझे विश्वास नहीं हो रहा अशु। अरे जानवर भी अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं।
इन लोगों ने जानवर को भी मात दी थी। अरे भाई जल्दी करो, देर हो रही है। ला रही हूँ। सुनिए, आपसे एक बात कहना चाह रही थी मैं हाँ। कि आपने पुलिस कंप्लेन करवा के अच्छा नहीं किया। एक तो मुझे टोका मत करो, और जो कुछ भी मैंने किया है सोच समझ कर किया है। अब अच्छा किया या बुरा ये तो सबके सामने आ ही जाएगा। मैं चाहता हूं कि सच्चाई सबके सामने आए। लाओ। ड्राइवर गाड़ी रोको। कितने पैसे? चला ड्राइवर। अरे आप आ गए? क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? जरा एक कप चाय लो। दयाशंकर, दौलत में इतनी ताकत है कि वो सारी दुनिया खरीद सकती है, इंसान खरीद सकती है, रिश्ते खरीद सकती है। खुशियां वही हैं जहां दौलत है। ठीक कह रहे हैं आप। आज के दौर में खुशियां भी दौलत की मोहताज है। इस सब के लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हाँ, तू इतना खामोश क्यों भाई? सुन रहा हूं, बात सुन रहा हूं। दयाशंकर, ये खामोश इसलिए है कि इनके बेटे की करतूतों ने इनके मुंह पर ताला लगाया। देखिए अमरनाथ जी, मैंने अपनी औलाद की गलती को मान लिया है और आशु भी आपसे माफी मांग लेगा। पहले घटिया हरकत करेगा और फिर माफी मांगेगा। रामकिशोर, माफी वहीं मांगी जाती है जहां गलती अनजाने में हुई हो। जो हरकत जानबूझकर की गई हो ना, उसकी सजा ही। देखिए अमरनाथ जी, अब हमें पिछली बातों को बुलाकर के बच्चों को एक करना चाहिए, क्योंकि ना समझ है। देखिए दयाशंकर, न मेरी बेटी ना समझे और ना ही मैं ना समझूं। रही बात अपनी राय की, अपने पास रखिए। आप शायद मेरी बात का बुरा मान गए। मैं तो अपना समझ करके कुछ बात कर रहा हूं। देखिए दयाशंकर, मुझ में अपने और पराये की तमीज आपसे नहीं आता है। आप हमारी बराबरी कर रहे हैं, अपनी हैसियत में रहिए। किस हैसियत की बात कर रहे हैं आप? हैं? क्या बताना चाहते हैं आप? तो इतने प्यार से पेश आ रहे हैं और आप हैं कि राम, देखिए अमरनाथ जी, मैं हरगिज नहीं चाहता कि ये बात आगे बढ़े। हम लोगों को बात तो यही खत्म कर देना चाहिए। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम दोनों अपनी औकात में रहो। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपनी हैसियत का नमूना देना पड़े। हाँ, चाय। क्या बात है? आप इतने खामोश क्यों हैं? अरे वो अमरनाथ मिला था। अमरनाथ जी मिले थे? कोई बात तो नहीं हुई ना? मैं तो चाहता था कि वो बात करे, लेकिन उसने बात ही नहीं की, वरना मैं तो। वरना क्या जी? वरना वही होता ना जो अब तक होता आया है। मेरी एक बात नहीं समझ में आती है, आप नम्रता की बात पे विश्वास क्यों नहीं कर लेते? बात विश्वास करने लायक होती तो हम पहले ही विश्वास कर लेते। नम्रता तो वही कहेगी ना जो झूठी मेडिकल रिपोर्ट कहती है या उसका डॉक्टर कहता है।
आपकी तो शुरू से यही एक आदत रही है, जो बात एक बार दिल में बैठ गई सो बैठ गई, निकलने का नाम ही नहीं लेती है। मिल जाएगी आपको तसल्ली जब पुलिस की रिपोर्ट आ जाएगी। सब्जियां देखे तो ठीक नहीं मिली तो फिर मार्केट तक जाएंगे। कैसे दिए टमाटर दीदी? 12 रुपए किलो है। उसके टमाटर मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। देख ले लो 3 रुपए का 5 का आधा लगा। 10 रुपए का रेट है वैसे भी। टमाटर टोकरी दीजिएगा। पालक कैसे दी? टमाटर ले लो 2 रुपए के 5 का 3। क्या भाव दिए? 16 रुपए किलो। 16 रुपए किलो। भैया जरा अच्छे अच्छे छांटो ना। है नहीं है क्या, इसमें धूप पड़ रहा है तो सूख जाए। सुमन, अक्षय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं तो यहीं हूँ, तुम्हें देखा रुक गया, सोचा हेलो कर दूं। दीदी देखो कौन है।